पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। अमेरिका ने बलोच लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कलअदम BLA का ज़ैली ग्रुप मजीद ब्रिगेड भी दहशतगर्द तंजीम करार। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड आलमी दहशतगर्द तंजीम है। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट और गवादर में खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। BLA ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से जायद मुसाफिर यरगमाल बनाए गए। ट्रंप इंतजामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म बरकरार रहेगा। दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शमूलियत अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी अज़्म का हिस्सा। अमरीकी महकमा खारजा का एलामिया जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का BLA को दहशतगर्द तंजीम करार देने के फैसले का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीका तक पहुँचाने का क्रेडिट वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल को जाता है। BLA और मजीद ब्रिगेड ने मासूम लोगों का खून बहाया। दहशतगर्दी एक जुर्म, कोई भी वजाहत शहरियों का कत्ल जायज़ नहीं बना सकती। दुनिया को दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना होगा। फील्ड मार्शल ने न्यूक्लियर थ्रेट की बात नहीं की। भारत झूठ बोल रहा है। पूरी दुनिया से भारत पर प्रेशर है। मोदी डील नहीं कर पा रहा। नरेंद्र मोदी दुनिया में रुस्वा हो चुका है। दुनिया ने तस्लीम किया, जंग में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। राहुल गांधी समेत भारत में लोग मोदी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। किस मुल्क के पास कितने जहाज हैं, रिकॉर्ड मौजूद होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी TV को इंटरव्यू। कहते हैं भारत से जंग हुई, PTI ने फौज से हिमायत में एक बयान नहीं दिया। PTI ज़ातियात से निकले और पाकिस्तान के मुफाद में बात करे। ये कैसे कह सकते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने देंगे। बानी PTI ने एक बार भी सियासी डायलॉग की बात नहीं की। बानी हर बात एस्टेब्लिशमेंट से करने का कहते हैं। आधी ब्यूरोक्रेसी ना सही 25 से 30% करप्ट है। ब्यूरोक्रेसी में जितनी करप्शन है उतनी कहीं नहीं। हुकूमत से मुतालबा करूंगा ब्यूरोक्रेसी पर कानून साजी करे। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मजीद 2 मुकदमात से बरी। शादमान थाना और बेकरी नजर आतिश करने के मुकदमात का महफूज फैसला सुना दिया गया। ATC लाहौर के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। जुर्म साबित होने पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, आयशा भुट्टा को भी 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी। थाना शादमान जलाने के मुकदमे में 12 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म। बरी होने वालों में सलमान अहमद, अब्दुल कादिर, फैजान, तैयब, सुल्तान शामिल। बेकरी नजर आतिश करने के मुकदमे में 10 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। लाहौर में 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला सुनाया जा चुका। अदालत ने तीनों मुकदमात में 31 मुजरिमान को सजाएं सुनाई। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के 3 मुकदमात से बरी हो चुके। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के लाहौर में 11 मुकदमात ज़ेरे समात हैं। तहरीक इंसाफ का अदालती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजाओं की मजम्मत। एक बार फिर PTI की क़यादत को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। इंसाफ का कत्ल आज भी जारी है। कैंसर की मरीजा 74 साला यास्मीन राशिद को दोबारा सजा सुना दी गई। हमने 9 मई की मजम्मत की, हमारी पिटीशन पड़ी रही, किसी ने नोटिस नहीं लिया। ऐवान में हमारे 76 अरकान रह गए हैं। 8 फरवरी को PTI 180 सीटों पर कामयाब हुई थी, मगर ये मैंडेट छीना गया। आवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। तहरीक चलेगी, रुकेगी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, अदालतों पर एतमाद नहीं रहा, इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आता। ये अदालत नहीं, हुकूमत के फैसले लगते हैं। हम खड़े हैं और रहेंगे। 14 अगस्त को हकीकी आज़ादी का दिन मनाएंगे। मैंडेट तस्लीम करने और मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने का मुतालबा। मरी में नून लीग के बड़ों की अहम बैठक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। ज़िमनी इंतखाबात और टिकटों की तकसीम से मुतल्लिक तफसीली गुफ्तगू। मुल्की सियासी सूरत हाल, हुकूमती मामलात और पार्टी उमूर पर मुशावरत। करप्शन के खात्मे के लिए उठाए गए हालिया इक़दाम के नताइज पर बातचीत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और MPA नईम एजाज के मामले पर भी गुफ्तगू। अपोजिशन जमातों की एहतजाजी हिकमत अमली से निमटने पर भी तबादला ख्याल। मुजव्वज़ा कानून साजी और इदारा जाती हम आहंगी पर भी मुशावरत।
मोदी जान ले हम पीछे हटते हैं और ना झुकते हैं। बिलावल भुट्टो की ललकार। जंग भारत ने शुरू की मगर मुकम्मल हमने की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को तारीखी जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे करके भारत को बेनकाब किया। सफारतकार मुहिम के दौरान पूरी दुनिया को सिंधु पर मोदी के हमले का बताया। कोई सोच भी नहीं सकता था मोदी सिंधु का पानी रोकने और डैम बनाने की धमकी देगा। दरियाए सिंध सिर्फ पानी का जरिया नहीं, सिंध की हजारों साल पुरानी तहजीब का भी सरचश्मा है। हम मोदी से अपने तमाम दरिया वापस ले सकते हैं। जंग में कामयाबी और जश्न आज़ादी एक साथ मना रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान का सिंध दास मुआहिदे की उमूमी तशरीह पर सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। सालिसी अदालत का फैसला पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ की तायद है। फैसला भारत को ज्यादा से ज्यादा पानी जखीरा करने की इजाजत नहीं देता। सालिसी अदालत ने करार दिया इसके फैसले हतमी और फरीकैन पर लाजिम है। पाकिस्तान सिंध दास मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरआज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। इंतहा पसंद मोदी सरकार सफारती आदाब भी भूल गई। दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतकारों को हिरासत किया जाने लगा। पाकिस्तानी सफारतकारों को रिहाइशगाहें खाली करने का हुक्म। भारतीय हुकूमत ने सफारतकारों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का भी इंतजार न किया। पाकिस्तानी सफारतकारों के घरों में गैस और इंटरनेट की बार बार बंदिश। कौमी असम्बली इजलास। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत न मिलने पर पीटीआई का शदीद एहतजाज। अपोजिशन अरकान की हंगामा राई और नारेबाजी। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन रुकन इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदेही कर दी। गिनती कराने पर असम्बली का कोरम पूरा निकला। 200 यूनिट से 1 यूनिट बढ़ता है तो बिजली का बिल कहीं ज्यादा हो जाता है। रुकने कौमी असम्बली नईमा किश्वर का 200 यूनिट से मुतालिक सवाल। 300 यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफीन की हद बढ़ाने से 275 अरब की सब्सिडी देना पड़ेगी। मुल्क की मुआशी हालात ऐसे नहीं बिजली सारिफीन को 275 अरब की सब्सिडी दे सके। हुकूमत 1 करोड़ 80 लाख बिजली सारिफीन को सब्सिडी दे रही है। वजीर तवानाई अवैस लगारी का वक्फा सवालात में जवाब। कौमी असम्बली में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। कारोबारी इदारों का मुल्क की मुआशी सनत पर एतमाद का इतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म का गैलप सर्वे बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कारोबारी इदारों का एतमाद 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना इंतहाई खुशाइंद है। हुकूमती इक़दाम और इस्लाहात से सिस्टम में शफाफियत आई है। ताजिर बरादरी के लिए आसानियाँ पैदा हुई हैं। हुकूमत ने कारोबार और सरमायाकारी के लिए नई राहें खोली हैं। हर दिन बेहतर होते हुए मुआशी शहरी पॉलिसीज़ और शफाफियत का सबूत है। मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात के समरात आम आदमी तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। हुकूमत इदारा जाती कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर ख़जाना और उनकी मुआशी टीम की काबिशों की तारीफ। अमरीका से जल्द मुख्तलिफ शोबों में बड़ी सरमायाकारी की खुशखबरी आएगी। अमरीका से तिजारती मुज़ाकरात में कामयाबी मुल्क की कामयाबी है। ऐसे फैसले करना होंगे जिनसे मईशत में बेहतरी आए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरा अमरीका से वापसी पर दुनिया न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील को यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने सराहा। राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जिसके जल्द नताइज मिलेंगे। गिलगित में अफसोसनाक वाकया। नेवर नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 7 रजाकार दम तोड़ गए। 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रजाकार पानी की सप्लाई की बहाली के लिए काम कर रहे थे। मलबे तले दबकर जमभक होने वाले रजाकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित लैंडस्लाइडिंग साने पर गहरे दुख और गम का इजहार।
जख्मी रजाकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा सानहे में कीमती जानों के ज़िया पर पूरी कौम सोगवार है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत। कहा हुकूमत गमज़दा खानदानों के साथ खड़ी है, मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। शिगर में ग्लेशियर फट गया, खतरनाक सैलाब रेलवे ने आबादी का रुख कर लिया। शाहरा केटू हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ज़राई अराजी और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान। हुंजा में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दरिया खुंजराफ की सतह बुलंद। शाहरा कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर पानी में डूब गई। राब्ता सड़क की बंदिश से वादिज पर्सन का हुंजा से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सिंध सूफियों की धरती कहलाता है। सूफियों ने हमेशा अमन और मजहबी रवादारी का दर्स दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब। ऐवान में कौमी परचम लहराया। तमाम अरकान ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा माजी के मुकाबले में सिंध के वफाक से ताल्लुकात बेहतर हैं। नैब कवानीन अब काफ़ी तब्दील हो चुके हैं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सियासी इंतकाम नहीं। डंपर्स हादसे में बहन भाई के जाम बहक होने पर अफसोस है। हादसे के बाद 7 डंपर्स जलाए गए। डंपर्स जलाने वालों को सजाएं देंगे। 15 दिन में कैमरे ना लगाए तो डंपर्स नहीं चलाने देंगे। भारत में अक़लियतें महफूज नहीं। दोबारा लसानियत, बदमाशी, गुंडागर्दी, भत्ताखोरी की सियासत नहीं होने देंगे। 25 अगस्त के बाद कैमरे लगे डंपर भी शहर में दाखिल हो सकेंगे। डंपर हादसे में जाम बहक होने वालों के लवाहिकीन की माली मदद की जाएगी। वज़ीर इत्तलात से शर्जील मेमन का इजहार ख्याल। शर्जील मेमन की तकरीर के दौरान MQM अरकान का शोर शराबा। सूबाई वज़ीर सैयद गनी ने कहा किसी भी हुकूमत ने अक़लियतों के खिलाफ कोई पॉलिसी नहीं बनाई। MQM की जानिब से अक़लियतों से मुतालिक करारदाद मुतनाज़ बनाना काबिल अफसोस है। कौम 14 अगस्त को आज़ादी का जश्न फितना पार्टी फसाद की प्लानिंग कर रही है। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। PTI 14 अगस्त का एहतजाज मुलतवी करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा कौमी दिन पर एहतजाज किसी मुहिब्बे वतन का एजेंडा नहीं हो सकता। किसी फसादी टोले को अवाम की खुशियां खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की टक्कर से बहन भाई के जाम बहक होने का वाकया। तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। मुकदमा बच्चों के चचा की मदीयत में दर्ज किया गया। हादसे की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। मुश्तइल अफराद की जानिब से 7 डंपर जलाए जाने पर एडिशनल IG कराची का एक्शन। गफलत और लापरवाही पर 2 SHOs को मुअत्तल कर दिया। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। बल्दिया टाउन डब्बा कॉलोनी में तेज रफ्तार मजदा की टक्कर से बच्चा दम तोड़ गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मजदा ट्रक भी तहवील में ले लिया गया है।